हेलो, नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग। और आज हम बात करेंगे जो आपके संस्थान हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे बड़ी जो संस्था होती है, वो होती है आईएआरआई। कौन-सी होती है? आईएआरआई। आईएआरआई होती है। क्या होती है? आईएआरआई। इसका पूरा नाम आपको पूछ सकता है। आईएआरआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका पूरा नाम कहाँ पर है? ठीक है? तो इसका पूरा नाम है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान इसका पूरा नाम होता है। और इसके बाद हम बात करेंगे इसकी स्थापना कब हुई थी, इस्टेब्लिश कब हुआ था। तो इसकी स्थापना 1905 के अंदर कब हुई थी? 1905 के अंदर बिहार राज्य के दरभंगा जिले के गंडक नदी के किनारे इसकी स्थापना हुई थी। किसकी हुई थी? आईआरआई की स्थापना हुई थी। तो स्थापना कब हुई थी? 1905 में। कहाँ हुई थी? दरभंगा, बिहार। किसने की थी? लॉर्ड कर्जन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। इसके बाद इसका जो नाम चेंज हुआ था वो हुआ था 1911 के अंदर। कब हुआ था? 1911 के अंदर। क्या हुआ था? वो हुआ था इंपेरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, इंपेरियल कृषि अनुसंधान संस्थान इसका नाम हुआ था। उसके बाद अगला बात है 1934 के अंदर जो ये इमारत थी, ये भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हो गई थी। जो बिहार के अंदर थी ना, वो 1934 के अंदर क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसके बाद इसको 1936 के अंदर पूसा रोड न्यू दिल्ली के अंदर स्थानांतरित कर दिया गया था। वर्तमान में ये नई दिल्ली के अंदर है। कहाँ पर है? तो वर्तमान में आईआरआई का जो मुख्यालय वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ये बात आपसे पूछ सकता है। अगला है, इसका जो पुराना होता है वो होता है पिप्स ऑफ यूएसए। क्या होता है? पिप्स ऑफ यूएसए, पूसा। तो पूछा है ना, इसका पूरा नाम है पिप्स ऑफ यूएसए। क्वेश्चन भी पूछा गया है। अगली बात है 1936 के अंदर इसका नाम जब चेंज हुआ था 1934 के अंदर, उसके बाद जो इसके पहले डायरेक्टर बने थे, पहले जो पहले भारतीय जो निर्देशक बने थे वो कौन बने थे? पहले वो बने थे बी विश्वनाथ। कौन बने थे? बी विश्वनाथ बने थे पहले भारतीय निदेशक। ये आपको याद रखना है। अगली बात है वर्तमान में इसके डायरेक्टर कौन है? ये आपसे पूछ सकता है वर्तमान में इसके डायरेक्टर कौन है। तो आपको बताना है डॉक्टर श्रीनिवास वास्तव। कौन है? डॉक्टर सी एच डॉक्टर सी एच श्रीनिवास राव इसके वर्तमान डायरेक्टेड है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद 1947 के अंदर इसका नाम फिर चेंज हुआ था। वो हुआ था इंपीरियल से इंडियन हुआ था। क्या हुआ था? इंपीरियल से इंडियन हुआ था। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आपकी आईएआरआई के बारे में संपूर्ण जानकारी थी। भाई आईएआरआई की सबसे पहले स्थापना कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी बिहार राज्य के दरभंगा जिला की गंडक नदी के किनारे। कब हुई थी? 1905 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद हमने बात की 1911 में इसका नाम चेंज हुआ था। वो होता है इंपेरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट हुआ था। ठीक है, उसके बाद 1934 के अंदर भूकंप के कारण यहाँ की जो बिल्डिंग थी, इमारत थी, वो क्षतिग्रस्त हो गई थी। उसके बाद 1936 के अंदर इसको स्थानांतरित किया था। कहाँ पर? पूसा रोड न्यू दिल्ली के अंदर। वो वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली के अंदर है। ठीक है, उसके बाद इसके जो 1936 के अंदर जो पहले भारतीय निदेशक बने थे वो बने थे विश्वनाथ, है ना, बी विश्वनाथ बने थे। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी वर्तमान निदेशक कौन है? वर्तमान है डॉक्टर सी एच श्रीनिवास राव। ठीक है, उसके बाद 1947 में इसका नाम फिर चेंज हुआ था। वो हुआ था भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जो अभी वर्तमान में इसका नाम है। कौन सा? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। ठीक है, ये आपकी आईएआरआई जो इंस्टीट्यूट था उसके बारे में हमने संपूर्ण बातें हैं ना वो कर ली। अगला है हमारा आईसीआर। क्या है? अगला है हमारा क्या? आईसीआर है। क्या है? आईसीआर है।
हम बात करेंगे किसकी, आईसीआर की बात करेंगे। सबसे पहले हमने आईआरए की बात की और नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, आईसीआर की। आईसीएआर मींस इंडियन इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की हम बात करेंगे। इसके पहले हमने आईआरए की बात की थी और इसका सबसे पहले 1926 के अंदर इसका नाम चेंज हुआ था। वो क्या हुआ था, इंपेरियल काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इसका नाम था। ये तो वर्तमान में नाम इसका क्या, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ये तो वर्तमान में इसका नाम है। और इससे पहले इसका नाम 1926 में क्या था, वो था इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। क्या था, इंपीरियल काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। और किसकी अध्यक्षता में ये नाम बना था, वो बना था लॉर्ड लिन लिथगो की अध्यक्षता में बना था। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद इसका एस्टैब्लिश सर्वप्रथम कब हुआ था, वो हुआ था आपके 16 जुलाई 1929 के अंदर इसकी सबसे पहले स्थापना हुई थी। और किस कमेटी के द्वारा हुई थी, तो वो हुई थी आपकी कृषि रॉयल आयोग की सिफारिश से न्यू दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद मार्च 1946 के अंदर इसका नाम जो इंपेरियल था उसको हटा के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कर दिया गया था। और किसकी अध्यक्षता में किया गया था, वो किया गया था जोगेंद्र सिंह की अध्यक्षता में किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद आता है आईसीआर के प्रथम डीजी कौन है, आईसीआर के प्रथम डीजी कौन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। तो आईसीआर के प्रथम महानिदेशक कौन है, डीजी में से डायरेक्टर जनरल कौन है, तो वो है आपके डॉक्टर बीपी पाल। कौन है, डॉक्टर बीपी पाल। और डॉक्टर बीपी पाल को हम ना ब्रीडर ऑफ रोज और ब्रीडर ऑफ व्हीट भी बोलते हैं। किसको, डॉक्टर बीपी पाल को। ये कब बने थे, ये बने थे 1965 के अंदर। ये पहले डीजी बने थे किसके, आईसीआर के बने थे। और 1965 के अंदर ही आपकी हाइब्रिड बाजरा फर्स्ट वैरायटी डेवलप हुई थी। और 1965 के अंदर ही आपकी क्या, ये आपके जो आईसीआर के पहले डीजी बने थे। इसके अलावा 1965 में और क्या हुआ था, ये आपको याद रखना है। ये जो किस्म निकली थी ये पीएयू लुधियाना, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आईसीआर के जो प्रथम अध्यक्ष थे, आईसीआर के प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे, वो थे खान बहादुर सर मोहम्मद अबीबुल्ला। कौन थे, खान बहादुर सर मोहम्मद अबीबुल्ला थे। अगला है आईसीआर के अध्यक्ष कौन है, तो आईसीआर का जो अध्यक्ष होता है वो केंद्रीय कृषि मंत्री होता है। कौन होता है, केंद्रीय कृषि मंत्री होता है। ये केंद्र का होता है, न कि राज्य कृषि मंत्री होता है। ये भी आपको याद रखना है, ये भी ऑप्शन मिलेगा, है ना। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, आईसीआर का अध्यक्ष कौन होता है, केंद्रीय कृषि मंत्री, राज्य, है ना, कृषि मंत्री, या दोनों। ऐसे कोई भी ऑप्शन आपको दे सकता है, इसलिए आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। आईसीआर का अध्यक्ष होता है वो केंद्रीय कृषि मंत्री होता है। और वर्तमान में इसके कौन है, तो वर्तमान में इसके कौन है, ये आपको याद रखना है। तो वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है, श्रीमान शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान वर्तमान में कृषि मंत्री है। तो क्वेश्चन आ सकता है भारत में वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है, तो श्रीमान शिवराज सिंह चौहान है, जो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। और मध्य प्रदेश के पूर्ववर्ती सरकार में तीन बार अलग अलग बार 3 बार ये मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है। और इसके जो वर्तमान आईसीआर के जो वर्तमान महानिदेशक कौन है, वो कौन है आपके, हिमांशु पाठक नहीं, इससे पहले हिमांशु पाठक थे। वर्तमान में इसके जो डीजी है वो कौन है, डॉक्टर एमएल जाट। डॉक्टर एमएल जाट जो जोबनेर के पचकोड़िया, जोबनेर के पास गांव पड़ता है पचकोड़िया, वहां के रहने वाले हैं। डॉक्टर मांगीलाल जाट इसका पूरा नाम है, ठीक है। इसके बाद राजस्थान के कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री, ये भी क्वेश्चन आ सकता है राजस्थान का एग्जाम की, जो भी राजस्थान में एग्जाम होते हैं उनमें आ सकता है। राजस्थान के कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री कौन है, तो आपको बताना है राजस्थान में कृषि मंत्री पूछे आपको और उद्यानिकी मंत्री पूछे, तो दोनों डिपार्टमेंट एक ही मंत्री के पास है। वो है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, जो सवाई माधोपुर से विधायक है और दौसा के रहने वाले हैं।
ये आपको याद रखना है। उसके बाद पूछे आपको भाई पशुपालन मंत्री कौन है, राजस्थान के पशुपालन मत्स्य प्लस पशुपालन मंत्री कौन है, तो वो बताना आपको जोराराम कुमाऊत। ठीक है, ये आपको दोनों बातें याद रखनी है, दोनों बातें पूछ सकता है वर्तमान के अंदर आपको। ठीक है, तो ये हमने बात की किसकी, ICAR की बात की। ICAR इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, किसकी बात की थी, एक इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की बात की थी हमने। इससे पहले हमने IRA की बात की थी। तो आपको ICAR का मुख्यालय पूछ सकता है, IRA का मुख्यालय पूछ सकता है। दोनों का मुख्यालय कहां पर है, न्यू दिल्ली के अंदर। IRA की स्थापना 1905 में हुई थी, बिहार के अंदर दरभंगा जो जिला है, उसकी जो गंडक नदी है उसके किनारे IRA की स्थापना हुई थी। और आपका जो ICAR इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 के अंदर हुई थी। तो पूछ सकता है ICAR दिवस कब बनाया जाता है, तो आपको बताना है 16 जुलाई को बनाया जाता है। और स्थापना पूछे तो 16 जुलाई 1929, ये नहीं भाई 16 जुलाई मुझे याद रह गया ना 1929 याद, वो आपको पूरी लाइन देके भी पूछ सकता है, शॉर्ट में 16 जुलाई भी देके पूछ सकता है और 1929 भी देके पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको पूरी लाइन पढ़नी है। 16 जुलाई 1929 को ICAR की स्थापना हुई थी। और इसके पहले जो डीजी थे, प्रथम डीजी कौन थे, वो है डॉक्टर बीपी पाल। और डॉक्टर बीपी पाल को हम क्या बोलते हैं, गुलाब प्रजनक और गेहूं प्रजनक भी बोलते हैं। और ये 1965 में बने थे। और 1965 के अंदर ही आपकी बाजरा की जो पहली हाइब्रिड किस्म थी वो निकाली गई थी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद हमने बात की राजस्थान में कृषि प्लस उद्यानिकी मंत्री कौन है, तो है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। और आपको पूछे राजस्थान में पशुपालन प्लस मत्स्य मंत्री कौन है, तो है वो जोराराम कुमावत। ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपसे पूछ सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे जो राष्ट्रीय स्तर के जो आपके संस्थान है उनकी हम बात करेंगे। NRC राष्ट्रीय नेशनल रिसर्च सेंटर की बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आएगा आपका NDRI। क्या आएगा, NDRI। तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका पूरा नाम है क्या, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका पूरा नाम है। हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये कहां पर है, ये आपके करनाल में पड़ता है। कहां पर पड़ता है, करनाल हरियाणा के अंदर। इसकी स्थापना हुई थी 1955, ये भी पूछ सकता है आपको इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना पहले सबसे पहले हुई थी कहां पर, 1923 के अंदर बेंगलोर के अंदर हुई थी। कहां पर हुई थी, बेंगलोर में 1923 में हुई थी। इसके बाद 1955 के अंदर कहां पर हुई थी, करनाल हरियाणा में हुई थी। किसकी, NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये आपको पूछ सकता है। पशुपालन का सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है ना जो रिसर्च सेंटर से, तो वो आपका NDRI। और सेकंड नंबर पे आता है आपका NDDB, तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड मींस राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, 1965 के अंदर। 1965 के अंदर जो हमने बात की थी यहाँ पर, वो ये था एक NDDB, इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। ठीक है, ये आ गया आपका नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना आनंद गुजरात के अंदर 1985 के अंदर हुई थी। 1985 के अंदर। और 1985 के अंदर आपका जो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान है कहां पर, हिसार हरियाणा के अंदर, उसकी स्थापना भी 1985 में हुई थी। और इससे एक साल पहले मीन्स 1984 के अंदर हुई थी आपकी जो आपका केमल का है, ये आपका राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान जो जोधपुर बीकानेर के अंदर, उसकी स्थापना 1984 में हुई थी। और 1985 में केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1900 किसमें हुई थी, 85 के अंदर हुई थी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद अगला आता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग मींस राष्ट्रीय जैविक खेती अनुसंधान संस्थान। ये कहां पर है, गाजियाबाद में। ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जामों में आया हुआ है, क्वेश्चन आ सकता है, छप सकता है, ये है ना, राष्ट्रीय जैविक खेती अनुसंधान संस्थान। तो क्वेश्चन आपसे पूछे राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो पूर्णतः जैविक खेती उसमें होती है, तो वो है आपका कौन सा, डूंगरपुर। और क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है भाई भारत के अंदर ऐसा कौन सा राज्य है जो पूर्णतः जैविक खेती होती है, तो वो है आपका कौन सा, सिक्किम। कौन सा है, सिक्किम। अगला संस्थान है राष्ट्रीय बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र कहां पर है, कबीजी अजमेर में। इसकी स्थापना हुई थी 2000 के अंदर। इसकी स्थापना कब हुई थी, 2000 के अंदर। ये भी आपको याद रखना है, इसकी स्थापना 2000 में हुई थी। ठीक है, ये भी वेरी मोस्ट है। अगला है आपका राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र। ये कहां पर है, जोहरपीट बीकानेर के अंदर। इसकी स्थापना 1984 के अंदर हुई थी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहरपीट बीकानेर। अच्छा क्वेश्चन है। अगला है आपका राष्ट्रीय सुअर अनुसंधान केंद्र। क्या, राष्ट्रीय सुअर अनुसंधान केंद्र ये कहां पर है, गुवाहाटी असम के अंदर है। गुवाहाटी असम के अंदर है। अगला है आपका राष्ट्रीय खजूर अनुसंधान केंद्र।
राष्ट्रीय खजूर अनुसंधान केंद्र पूछे आपको, नेशनल डेक प्लाम रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछे आपको, बताना है बीकानेर। और बीकानेर वो जिला है जिसको राजस्थान का डेनमार्क बोलते हैं। बीकानेर वो जिला है जहां एशिया की सबसे पुरानी ऊन मंडी है, और वहां पर जो ऊन की लेबोरेटरी है, प्रयोगशाला है, वो भी वहां पर है। ठीक है, ये आपको बातें याद रखनी है। और CIAH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर भी आपके कहां पर है, बीकानेर के अंदर, ये आपको याद रखना। इसी के साथ आपका स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय 1987 के अंदर बीकानेर में स्थापना हुई थी। वो है आपका भारत का तो दूसरा और राजस्थान का पहला कृषि विश्वविद्यालय है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला है आपका, ये बीकानेर में है या, ठीक है। और आपको खजूर उत्कृष्टता केंद्र पूछे तो बताना है सगरा भोजगा जैसलमेर। और आपको पूछे खजूर की जो टिश्यू कल्चर लैब है वो कहां पर है, तो वो बतानी है चौपासनी जोधपुर के अंदर। कहां बतानी है, चौपासनी जोधपुर के अंदर। ये खजूर के 3 बातें इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला है आपका नेशनल बनाना रिसर्च इंस्टीट्यूट मींस राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान। ये आपका त्रिची या तिरुचिरापल्ली भी आ सकता है। ये कहां पड़ता है, तमिलनाडु में। और तमिलनाडु के अंदर गन्ने की सर्वाधिक आपकी गन्ना प्लस केला की सर्वाधिक उत्पादकता भी कहां पर होती है, तमिलनाडु के अंदर होती है। ये भी आपको याद रखना है। अगला है राष्ट्रीय लीची अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान संस्थान ये कहां पर है, मुजफ्फरपुर बिहार के अंदर है। कहां पर है, मुजफ्फरपुर बिहार के अंदर है। अगला है आपका राष्ट्रीय नींबू वर्गीय अनुसंधान संस्थान, नेशनल सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट। जितने भी आपके नींबू वर्गीय आते हैं, जिसमें नींबू वर्गीय में आपका संतरा आता है, माल्टा आता है, मींस ऑरेंज, स्वीट ऑरेंज और लाइम, तीनों का संस्थान कहां पर है, नागपुर महाराष्ट्र के अंदर। और नागपुर महाराष्ट्र के अंदर भी आपका और कौन सा है, कपास का भी है। ठीक है, कॉटन का भी आपका कहां पर है, नागपुर महाराष्ट्र के अंदर। ये भी आपको याद रखना है। और सर्वाधिक जो फल वृक्ष होते हैं वो महाराष्ट्र के अंदर होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है, केले का होता है। और 2 नंबर पे आम का होता है। लेकिन सर्वाधिक क्षेत्रफल पूछे आपको भारत के अंदर, तो वो आम का होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र मींस नेशनल ग्रेप्स रिसर्च सेंटर, वो कहां पर है, पुणे महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, अगला है आपका प्याज लहसुन अनुसंधान निदेशालय। ये कहां पर है आपका, पुणे महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, अंगूर पुणे महाराष्ट्र, प्याज लहसुन पुणे महाराष्ट्र, ऐसे आपको याद रखना है। अगला है राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक अनुसंधान ब्यूरो मींस नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। ये आपके करनाल हरियाणा में। और करनाल हरियाणा में अभी ऊपर बात की थी, NDRI भी स्थित है। तो नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज कहां पर है, करनाल हरियाणा के अंदर है। स्थापना 1984 के अंदर। और आपका NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कहां पर है, करनाल हरियाणा के अंदर है। ठीक है, अगला है आपका राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो मीन नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। ये कहां पर है, न्यू दिल्ली के अंदर। और न्यू दिल्ली के अंदर आपका और कौन सा संस्थान था, IRI और स्टैटिक रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कहां पर है, न्यू दिल्ली के अंदर है। और हमने कौन सी बात की थी, नेशनल प्लांट ब्यूरो, नेशनल प्लांट जेनेटिक्स ब्यूरो कहां पर है, ये भी आपका न्यू दिल्ली के अंदर। स्थापना कब हुई थी, 1976 के अंदर स्थापना हुई थी। तो ये भी आपको पूछ सकता है, NBPGR नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहां पर है, न्यू दिल्ली के अंदर है। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक्स कहां पर है, तो करनाल में बताना आपको। अगला है आपका राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग, और इसको मैं ऊपर कर लेता हूं। ठीक है, अगला है आपका कौन सा, राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण और भूमि उपयोग नियोजन कहां पर है, नागपुर महाराष्ट्र। तो हमने नागपुर महाराष्ट्र में 3 संस्थान देख लिए। कौन कौन से देखे, सबसे पहले हमने कौन सा देखा था, नींबू वर्गीयों का देखा था, वो नागपुर महाराष्ट्र में। उसके बाद कपास का कहां पर है, नागपुर महाराष्ट्र में। और मृदा सर्वेक्षण का कहां पर है, राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो, शॉर्ट में बोलते हैं NBSHLUP मींस नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, इसका पूरा नाम है। ठीक है, ये कहां पर, नागपुर महाराष्ट्र के अंदर। स्थापना कब हुई थी, 1976 में। आपको स्थापना भी याद रखनी है, जगह भी याद रखनी है, और राज्य भी याद रखना है। तीनों बातें आपको याद रखनी है, कोई भी चीज पूछ सकता है, इसलिए हमारे को है ना पूरा तरह से है ना अपने आप को तैयार करना है। ठीक है, तभी जाके हम भीड़ से अलग हो पाएंगे। बाकी तो पूरे है ना सारे लोग पढ़ते हैं, फिर आप में उनमें क्या फर्क है, ये तो फर्क है कि आपने पूरी तैयारी की है ना। चाहे स्थापना हो, चाहे है ना राज्य हो, चाहे जिला हो उस राज्य का, चाहे उस जिले का कोई भी गांव हो जहां पर भी है ना वो स्टेब्लिश हुआ है, वो आपको पूरी बातें याद करनी है। अगला संस्थान आपका कौन सा है, कृषि से संबंधित जो भी संस्थान है, जिससे भारतीय वाले आ जाएंगे। हमने है ना राष्ट्रीय की बात कर ली। ठीक है, तो हमने राष्ट्रीय
कि आज बात कर ली, नेक्स्ट क्लास में हम, क्योंकि बड़ी क्लास हो जाएगी इसलिए हम चाहेंगे नेक्स्ट क्लास में जो आपके भारतीय जो कृषि अनुसंधान संस्थान है वो, प्लस इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है वो, प्लस जो आपके राजस्थान के हैं जो फसलें हैं या पशुपालन के हैं, हॉर्टिकल्चर के हैं, जो भी राजस्थान के अंदर एस्टेब्लिश हुए हैं उनकी हम बात करेंगे। इसलिए हमारी एक क्लास, इनकी एक या दो क्लास और भी आ सकती है। जब तक आप इन चीजों को पढ़ते रहिए, मैं एक बार मोटा जो भी आपका रिवीजन वो मैं वापस करा देता हूँ, है ना। ठीक है, हम क्योंकि रिवीजन इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम जितनी भी चीजें हैं हम बोल बोल के डिस्कशन करेंगे आपस के अंदर, इन चीजों को बार बार पढ़ेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे, तब जाके ये चीजें आपके दिमाग में घुसेगी। एक बार पढ़ने से किसी को याद नहीं होती, चाहे आपका टीचर हो, चाहे आपका आप खुद हो, चाहे आपके दोस्त हो, कोई भी हो, एक बार पढ़ने से किसी को याद नहीं होता है। लेकिन उन्हीं चीजों को हम बार बार देखते हैं, बार बार पढ़ते हैं, उन्हीं पन्नों को हम बार बार चेंज करते हैं, तो एक दिन हमारे को वो पन्ने सहित, उनके पेज नंबर सहित, उनकी हर चीज हमारे दिमाग में रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बात की किसकी, IRI की। तो IRI का पूरा नाम क्या है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। वो कहां पर है, न्यू दिल्ली के अंदर है वर्तमान में। ठीक है, इससे पहले 1905 में बिहार के दरभंगा जिला की गंडक नदी के किनारे इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना आपसे पूछ सकता है मुख्यालय कहां पर है, न्यू दिल्ली के अंदर वर्तमान में। ये दो बात आपको याद रखनी है। इसका है ना पिप्स ऑफ यूएसए की स्थापना, ये इसका पूरा नाम आपको पूछ सकता है। ठीक है, और वर्तमान में इसके डायरेक्टर कौन है वो आपको पूछ सकता है। ये तीन चार बातें आपसे पूछ सकता है। ठीक है, अगला हमने बात की कौन सी, हमने बात की ICAR की। इसकी बात की थी ICAR की हमने बात की थी। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हमने इसका जो नाम चेंज हुआ था वो हुआ था इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और लॉर्ड लिथगो की अध्यक्षता में इसका नाम चेंज हुआ था, क्या, इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, अगला स्थापना 16 जुलाई 1929 के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद ये हमने बात की थी। इसके बाद जो DG है ये आपका इंपोर्टेंट है, ये पूछ सकता है आपको वर्तमान में इसके कृषि मंत्री कौन है भारत के अंदर, ये आपसे पूछ सकता है। ठीक है, ऐसा अध्यक्ष कौन होता है, केंद्रीय कृषि मंत्री होता है। ठीक है, और वर्तमान में कौन है इसके, वर्तमान में जो DG है वो आपके कौन है, ये आपके मांगीलाल जाट है। ठीक है, ये आपको बात पूछ सकता है, जो अभी नए बने हैं, है ना, ये आपको पूछ सकता है आयशा के वर्तमान DG कौन है। राजस्थान में कृषि उद्यानिक मंत्री कौन है, डॉक्टर केवलराज मीणा। राजस्थान में पशुपालन जोराराम कुमावती, बातें आपको पूछ सकता है। ठीक है, इसके बाद ये इंपोर्टेंट है, NDRI पूछ सकता है, NDB, दोनों पशुपालन के अंदर आपको पूछ सकता है। दोनों पूछे हुए बार बार एग्जाम में ये चीजें पूछते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम, चाहे आपका सुपरवाइजर का हो, चाहे WO का हो, चाहे जेट का हो, किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, है ना, जो एग्रीकल्चर का हो, ये आपके राजस्थान जीके में भी चलते हैं ना, ये एग्रीकल्चर में चलते हैं, या ना ये राजस्थान जीके में भी ये संस्थान चलते हैं। इसलिए आपको एग्रीकल्चर आपने पढ़ ली तो आपका जीके भी क्लियर हो जाएगा यहाँ से, एक टॉपिक जीके का भी। ठीक है, ये दोनों इंपोर्टेंट है। और राष्ट्र जैविक खेती, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर है। और बीजी मसाला पूछे आपको, बीजी राष्ट्रीय पूछे तो बीजी प्रधानता बीजी के अंदर, और भारतीय पूछे आपको वो कालीकट केरल में है। ठीक है, और राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर है, जोधपुर बीकानेर के अंदर है। और सुअर का गुवाहाटी के अंदर है। खजूर का कहां पर है, बीकानेर के अंदर है। और आपका अनार का कहां पर है, सोलापुर महाराष्ट्र के अंदर है। लीची का मुजफ्फरपुर बिहार के अंदर है। ठीक है, नींबू के नागपुर महाराष्ट्र, अंगूर का पुणे महाराष्ट्र, प्याज लहसुन का पुणे महाराष्ट्र। और राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक ब्यूरो करनाल हरियाणा। राष्ट्रीय आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो कहां पर है, न्यू दिल्ली के अंदर है। और राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण भूमि उपयोग नियोजन कहां पर है, नागपुर महाराष्ट्र के अंदर है। ये हमने बात की थी। ठीक है, इसी के साथ आपको आज आपसे विदा लेते हैं, और आप इन चीजों को पढ़ते रहिए, बार बार पढ़ते रहिए। ठीक है, क्योंकि एक बार पढ़ने से किसी को याद नहीं होता है, और एक दिन पढ़ने से किसी का सिलेक्शन भी नहीं होता है। ठीक है, एक दिन जरूर हो जाता है, वो तब होता है तब हमने एक एक दिन के एक घंटे, एक एक मिनट हमने उसका यूटिलाइज किया है, उसका उपयोग किया है ना। क्योंकि बिना समय दिए शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो इसको पिएगा वही धाड़ेगा। ठीक है, बैठे बैठे नहीं आएगी, सोते सोते पढ़ाई नहीं आएगी। पढ़ाई को रात भर जगना पड़ेगा, बातों से काम नहीं चलेगा, रात भर जग जग के पढ़ना पड़ेगा, तब जाके हम सफलता के करीब आएंगे। क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। आपके जो फॉर्म भरे हैं वो कितने भरे हैं, 1,43,396 आपके फॉर्म भरे हैं सुपरवाइजर के। इसलिए एक फॉर्म के ऊपर, एक पद के ऊपर 163 बच्चों का कंपटीशन है। 163 बच्चे मैच खेलेंगे, और उसमें से मैच कौन जीता है एक सीट के ऊपर, वो आपका समय बताएगा, आपका जो आपने कितनी मेहनत की है वो आपका वो एक पद तय करेगा। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। सभी को नमस्कार, है ना, और सभी को धन्यवाद, थैंक यू।